हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं हॉट स्पाइसी चटनी बनाने जा रही हूँ। ये खाने में काफ़ी टेस्टी चटपटी लगती है। आप इस तीखी सुपर टेस्टी चटनी से कई सारी डिशें बना सकते हैं। आप पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इससे सैंडविच बना सकते हैं। ये इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। आप इससे मोमोज भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं इस चटनी को। इसके लिए मैंने ये टमाटर और ये लाल मिर्चें लिए हैं। ये तीखी वाली लाल मिर्चें हैं। मैंने 20 लाल मिर्च 8 टमाटर लिए हैं और इसी के साथ मैंने एक प्याज लिया है जिसको मैंने काट लिया है और 15-20 करीब मैंने लहसुन की कलियां ली है। एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है और मैंने 1 चम्मच नमक और ये सोया सॉस है, आधी चम्मच मैंने सोया सॉस लिए है और नमक आप टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बड़ी चम्मच मैंने तेल लिया है और ये हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये तीखी वाली लाल मिर्चें हैं। आप चाहें तो कम तीखी वाली भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से इसके सीड भी निकाल सकते हैं। और देखिए मैंने कुछ का जो है बीज निकाल दिया है और कुछ को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। वो थोड़ी सी तीखी कम होती है और देखने में रेड कलर की होती है, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। आप इस तरीके से बनी हुई चटनी को फ्रिज में रखकर हफ्ते भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। अब देखिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं आधा घंटे के लिए इन लाल मिर्चों को पानी में गला देती हूँ जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस तरीके से मैंने लाल मिर्चों को तैयार कर लिया है। अब मैं इनको आधा घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देती हूँ जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अब देखिए करीब आधा घंटा हो गया है और देखिए हमारी मिर्चें काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। देखिए मैं चेक करके बताती हूँ। अब हम इन टमाटरों को बॉईल करेंगे और बॉईल करने से पहले हम इसमें कट के निशान लगा लेंगे जिससे इसकी स्किन आसानी से पलट ली। अब मैंने एक कुकर लिया है और इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल करके मिर्च को और टमाटरों को बॉईल होने के लिए रख दूंगी। मैं पहले बिना ढक्कन लगाए ही इसको बॉईल करूंगी। अगर आपको मेरी चटनी बनाने का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। सबसे पहले हम इन दोनों को बिना ढक्कन लगाए ही इसी तरीके से बॉईल करेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। उसके बाद मिर्चों के लिए हम एक बार ढक्कन लगा देंगे, सीटी लगाएंगे। तो देखिए हमारे टमाटर बॉईल हो गए हैं और मैं इनको पानी में निकाल लेती हूँ। मैं एक बाउल में पानी लेती हूँ और उसमें हम टमाटरों को निकाल लेते हैं। इससे एक फ़ायदा होगा कि इसकी स्किन फटाफट से पलट जाएगी। देखिए अब इस तरीके से मैंने चारों टमाटरों को निकाल लिया है और मैं कुकर में ढक्कन लगा देती हूँ और एक सीटी आने देती हूँ जिससे हमारी मिर्चें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब हमारे कुकर में सीटी आ गई है और मैं इसकी गैस को खुद ही शांत होने देती हूँ। उसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। जब तक हम अपने टमाटरों को देख लेते हैं। देखिए मैं इनकी स्किन हटा देती हूँ। देखिए इनकी स्किन खुद ही पानी में डालने से एकदम से खुद ही हट जाती है। कितनी जल्दी से आप इस तरीके से हटा सकते हैं। टमाटर की स्किन हटाने का ये बहुत ही सरल मेथड है। थोड़ा सा बॉईल करें और ठंडे पानी में डाल दें, इससे फटाफट से टमाटर की स्किन बड़ी आसानी से हट जाती है। इस तरीके से हमने चारों टमाटरों को तैयार कर लिया है और हम इसका जो ऊपर का पार्ट है जो थोड़ा हार्ड रहता है हम उसको हटा देंगे। देखिए और इस तरीके से हम इनके थोड़े से टुकड़े कर लेंगे। अब हमारे टमाटर तैयार हो गए हैं। हम जो मिर्चों को देख लेते हैं। देखिए हमारी मिर्चें काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं और हम ध्यान रखेंगे ये इसका जो पानी है उसको फेंकेंगे नहीं, इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इनको बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैंने एक मिक्सिंग जार और इसमें हम सभी सामग्रियाँ डाल करके और इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये मैं लहसुन डाल देती हूँ और प्याज, अदरक और इसमें बॉईल की हुई अपनी मिर्च और हम टमाटरों को डाल करके एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब मैंने सभी सामग्रियों को मिक्सिंग जार में डाल दिया है। अब मैं पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए हमारा फाइन पेस्ट
बनकर के तैयार हो गया है। देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने गैस पर पैन रख दिया गर्म होने के लिए और देखिए इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने अभी पेस्ट बनाया है उसको हम डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। अच्छे से चलाने के बाद आवश्यकता के अनुसार हम इसमें जो हमने बॉईल की थी मिर्चें, उसका पानी है हम डालेंगे और डालने के बाद हम एक बार और इसको अच्छे से चलाएंगे और इसमें उबाल आने देंगे। देखिए हमारा उबाल आ गया है। अब हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। अब उबलते हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारा पेस्ट काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे और नमक मैं करीब 3/4 छोटी चम्मच मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं। और इसमें करीब हम आधा चम्मच सोया सॉस मिलाएंगे और इसको एक बार और अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हम 1-2 मिनट पकाने के बाद में इसको बंद कर देंगे फ्लेम को। हमारी चटनी बनकर के तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब हम इसको ठंडा होने के लिए किसी बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद सर्व करने के लिए तैयार है हमारी चटनी। आप इसको फ्रिज में रख करके हफ्ता भर तक खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए हमारी चटनी कितनी बढ़िया बनी है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इस चटनी को किसी जार में भर करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप चटनी बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, खाइए, खिलाइए। अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।